हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो 2020 में। आज की इस वीडियो में डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में समझेंगे और यह कैसे कार्य करता है और इसका आर्किटेक्चर जो है कि किस तरह से दिखता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 वर्ड से मिलकर बना है, डाटाबेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपना डाटाबेस। तो डाटाबेस को समझते हैं। डाटाबेस एक प्लेस कह सकते हो, यानी स्थान है जहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, एम्प्लॉय की, उसे स्टोर करा रहे हैं। वही बहुत सारी ऑपरेशन परफॉर्म भी करता है। जो डाटाबेस है मतलब किस तरह का डाटा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ इस डायग्राम में देखें कि एक स्टूडेंट डिटेल है ये, और यह एक अपना डेस्कटॉप है जिसमें डिटेल क्या हो रही है इसकी, इसमें सेव है उसका नेम, रोल नंबर, आईडी, इस तरह से कितनी भी हो सकती है। मतलब ये डाटा बेस है, इसमें स्टोर जो है इंफॉर्मेशन वो डाटाबेस कहलाती है। जैसे कि हम डाटा को एक्सेस, क्रिएट, मैनिपुलेट एवं अपडेट भी कर सकते हैं, जिसे हम डाटाबेस कहते हैं या यह डाटाबेस होता है। अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। सेकंड वर्ड है ये अपना। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम मैनेज भी करते हैं। जो DBMS है वो एक सॉफ्टवेयर बेस है, यानी इसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जब तक वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं है तब तक हम डाटा को मैनेज नहीं कर सकते एक राइट वे में। अब सिस्टम आपको समझ में आया। अगर सिस्टम होगा तो वह सॉफ्टवेयर उस सिस्टम पे वर्क करेगा, तो सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। सिस्टम ये है अपना एक सिस्टम, यानी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम क्रिएशन, डेफिनेशन एंड रिट्रीव करते हैं डेटा को, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर के नाम हैं इनको यूज करके हम डाटाबेस को मैनेज, क्रिएट एवं अपडेट एवं डिलीशन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे MySQL, Oracle, SYBase, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM V2, इस तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि DBMS का आर्किटेक्चर डिज़ाइन। जो DBMS का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसी, रूल्स एवं स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बेसिस पर यह आर्किटेक्चर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर कंट्रोल करता है जो भी हमने डाटा स्टोर या यूज किया है उसको कंट्रोल करता है आर्किटेक्चर। डाटाबेस आर्किटेक्चर को डिवाइड कर दिया गया है 3 टाइप में या 3 टीयर में। 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, मतलब 3 टीयर में इसको डिवाइड किया गया है और हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब देखते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर। जो हमारा 1 टीयर आर्किटेक्चर है, एक ही कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस रिलेटेड वर्क जो हमारे होंगे वो सारे एक ही एप्लीकेशन पर किए जाएंगे। जैसे कि हम MS ऑफिस में एक्सेल के अंदर डाटा इंसर्ट, डाटा अपडेट, डाटा डिलीट और डाटा को प्रेजेंटेशन इत्यादि परफॉर्म करते हैं, इसे हम क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। 1 टीयर आर्किटेक्चर को क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक अपने डेस्कटॉप हो गया, ठीक।
उसके बाद जस्ट जब हम इसमें कोई एक्सेल शीट बनाते हैं और इसमें डाटा को जैसे किसी का नाम, रोल नंबर, आईडी, एड्रेस ये सब फिल करते हैं, उसके बाद किसी और का भी डाटा इसमें स्टोर करना रहेगा तो फिर से हम इस शीट में कर सकते हैं। ऐसे मतलब उसमें डाटा डाल सकते हैं और यदि किसी का नाम हटाना है तो उसको डिलीट भी करते हैं उसको। तो इस तरह से हम एक ही सिस्टम में उसी के अंदर मतलब यही इसी को ही हम क्लाइंट साइड एक ही सिस्टम में हम डिलीट, अपडेशन एवं क्रिएशन सब कुछ कर रहे हैं। तो इसे ही हम वन टियर आर्किटेक्चर या क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, अब टू टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो टू टियर आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर या सर्वर साइड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो जो अपना एक लास्ट थ्री टियर आर्किटेक्चर है उसमें भी सेम प्रोसेस टू टियर आर्किटेक्चर की तरह ही होती है। जैसे कि यही एक क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर एंड सर्वर साइड आर्किटेक्चर है, सेम टियर थ्री भी क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर एंड सर्वर साइड आर्किटेक्चर है। तो अभी हम टू टियर आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। टू टियर आर्किटेक्चर में दो कंप्यूटर आएंगे जिसमें से एक कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन चला रहे हैं और उसमें जो भी हम उसमें डाटा इंसर्ट या डिलीशन जो भी कर रहे हैं वही सारी डिटेल हमारी दूसरे लैपटॉप में जिसमें कि हमारा एक DBMS रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं उसमें डाटा हमारा स्टोर कराएंगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने कॉलेज का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज में जो हमारी लैब है, लैब में माना कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये हमने अपने एक लैब बना दी और ये कहीं ना कहीं डाटा सर्वर के कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। एक यहाँ से हम डाटा सर्वर कंप्यूटर बना लेते हैं, यहाँ से ये सब यहाँ इस तरह से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो उनके बीच जो कनेक्शन का काम करता है वो ODBC करता है। ODBC अब क्या है? ODBC ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये तो फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, लेकिन यह है क्या? यह एक ड्राइवर है। ड्राइवर है तो यह डाटा को ले जाने का काम करता है ODBC। ठीक है, ये अपना एक एग्जांपल था। एक ही डाटा सर्वर के साथ यहाँ से हमने 4 लैपटॉप 4 कंप्यूटर को दर्शाया। अब हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इसका यूज वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जिसका यूजर सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से संभव हो सकता है, बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। जैसे कि आर्किटेक्चर में देखिए एक क्लाइंट एप्लीकेशन रहेगा और एक एप्लीकेशन सर्वर, उसके बाद जो डाटाबेस जहाँ पे स्टोर हो रहा है डाटा। तो इसको भी एक हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक फेसबुक का एग्जांपल ले लो या व्हाट्सएप का ले लो, जो भी आपको एक एग्जांपल अच्छा लगे। यहाँ एक हम व्हाट्सएप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड एंड लॉगिन। ठीक है, और यहाँ से मान लो एक ये अपना एप्लीकेशन सर्वर है। ये सर्वर है। ठीक है, और यही एक डाटाबेस है। ये क्या है? डाटाबेस जो यहाँ से कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप पे जब हम इसमें अपना मोबाइल नंबर एंड लॉगिन करेंगे तो जब यहाँ से डिटेल डालेंगे, सब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिटेल जाएगी और उसके बाद देन यहाँ से डिटेल यहाँ जाएगी। किसके लिए जाएगी? यहाँ पे देखा जाएगा कि यदि आपका डाटा
आपने पिछली बार जो लॉगिन किया था, यदि यहाँ डिटेल आपकी शो होती है तो उसके बाद आपका होम पेज खुल जाएगा। यदि आपकी डिटेल शो नहीं होती तो आपको रिटर्न में पेज में फिर से लॉगिन डिटेल डालनी होगी। ठीक है, ये होता है हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर। ऐसे ही आपने फेसबुक में भी देखा होता है, जब आप लॉगिन करते हैं यदि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड राइट होता है तो होम पेज मिलता है, यदि नहीं होता है तो वह रॉन्ग, आप होम पेज पर नहीं जा सकते। तो ये हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। देखिए यहाँ, यदि माना एक फेसबुक अकाउंट के लिए एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल फिर करते हैं, उसकी डिटेल यदि एप्लीकेशन सर्वर पर जाती है जिसमें कुछ बिजनेस लॉजिक होते हैं लाइक वैलिडेशन, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, फिर वह डाटाबेस में जाता है और चेक करता है कि उसकी डिटेल इसमें पहले से तो नहीं है, यदि है तो वह लॉगिन कर सकता है, अन्यथा वह क्रिएट अकाउंट में डिटेल फिल करेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा और क्रिएट ऑप्शन पर करेंगे। यदि मैच करती है तो वह होम पेज पर रिटर्न ओपन हो जाएगा। इसमें भी 3 लेवल्स रहते हैं, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एवं इंटरनल लेवल। उसके बाद हम देख लेते हैं वाई डाटाबेस क्यों ज़रूरी है। डाटाबेस को मेंटेन करने के तरीके भी देख लेंगे इसमें हम। ठीक, तो यहाँ से डाटाबेस और मेंटेन कैसे किया जाता है, ये इसमें 2 तरीके से डाटा को मेंटेन किया जाता है, एक मैनुअली, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कैसे किया जाता है और मैनुअली कैसे, ये हम आगे देखने वाले। देखिए, इसमें एक मैनुअली और एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम डाटा को समझने वाले हैं। तो मैनुअली में हम बात करेंगे कि पेपर फाइल्स एवं डायरी में जो हम पहले पेपर फाइल्स या कॉपी में जो डाटा स्टोर करते हैं उसे हम मैनुअली डाटा स्टोर बोलते हैं, जो जैसे हम पहले डाटाबेस कहते थे। अब हम आज के दौर में बात करें डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिकली कैसे स्टोर करते हैं, तो एक कंप्यूटर बेस, एक डिजिटल डिवाइस जो कि सिर्फ डाटा स्टोर करती हैं और उनमें हम कुछ नहीं चलाते, नेट वगैरह, सिर्फ हम डाटा को स्टोर करते हैं। एक मोबाइल फ़ोन्स जिसमें हम बहुत सारे फ़ोटोज़, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो वो क्या है, एक डाटाबेस है। या किसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल, तो क्या है, एक डाटाबेस है। उसी हिसाब से हम कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में भी हम 3 टाइप से स्टोर कर सकते हैं डाटा को। कैसे, एक DBMS या फ्लैट फाइल सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज। ठीक है, तो इनको भी हम आगे समझते हैं, ये तीनों चीज़ें क्या है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको कि मैंने क्या कहा है। इसमें तो जो नॉर्मली हम कॉपी किताब या पेपर फाइल्स, जो भी फाइलें होती हैं अपन, उनमें अपन जब भी डाटा को कलेक्शन करके रखते हैं, जो यहाँ फाइल बेस सिस्टम, ये हमने बताया था, ये वाला हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में हम फाइल के द्वारा हम डाटा को उसमें कई फाइल्स के रूप में रख सकते हैं। इसमें किसी भी फाइल को हम जिसका भी डाटा है उसके नाम से सेव करके और उसके अंदर भी हम उसकी अदर एक्टिविटीज़ के बारे में उसकी फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके रूटीन वर्क मतलब वह किस कंपनी में काम करता है और क्या काम है इसका, कितने टाइम तक वर्क करता है, ये सारी उसके रूटीन वर्क बना सकते हैं, या कौन सी कंपनी में कब काम किया उसने, या उसकी और भी अन्य डिटेल, उसके सब्जेक्ट क्या है, या स्टूडेंट की बात करें तो उसके अलग अलग नाम से हम फाइल उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन में बात करते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें हमारे सिस्टम के अंदर जो फाइल है या किसी एप्लीकेशन फाइल को कोई डिलीट करता है तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसे ही सिक्योरिटी प्रॉब्लम कहते हैं फाइल सिस्टम के अंदर। जैसे हम बैकअप रिकवरी की बात करें फाइल सिस्टम में, तो इसमें डिफ़िकल्टी ऑक्योर एट बैकअप रिकवरी रहता है। यदि बैकअप फाइल डिफरेंट फॉर्मेट
में रहती है, जैसे कि किसी एप्लीकेशन में डिफरेंट फाइलें होती हैं, कोई XML कोई EXE, और तो उनका किसी एप्लीकेशन में डिफरेंट फाइल होती हैं, तो उनका बैकअप रिकवरेशन में डिफ़िकल्टी ऑक्योर रहती है, मतलब वो एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में गई हैं उस फॉर्मेट में नहीं आते हैं, तो यह उनकी यह क्या कहलाती है, डिफ़िकल्टी ऑक्योर। अब हम बात करें DBMS की, जो हमने कंप्यूटर में 3 टाइप के बारे में समझा था, जिसमें से एक फाइल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब सेकंड नंबर किसका, DBMS का। तो DBMS के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें ले लेते हैं, कंट्रोलिंग डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें एक से अधिक सेम डाटा कॉपी को रिमूव कर देता है। जो भी फाइल है उनमें जो सेम डाटा है उसको एक साथ नहीं रखता, उनमें से जो भी उसके जो अलग से नाम है उसको वह आइडेंटिफाई कर लेता है और बाकी को हटा देता है। डाटा एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें जो डाटा स्टोर है हमारे DBMS के अंदर, जो डाटा स्टोर है उसमें से जो भी डाटा हमें शो कराना है उसको हम सिर्फ शो करा सकते हैं उसके नाम से सर्च कर, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मिनिमाइज डाटा कंसिस्टेंसी, जो एक फाइल के अंदर DBMS में जो डाटा क्रिएट किया है अगर हम एक जगह से चेंज करें तो सभी जगह चेंज हो जाएगा, यह क्या कहलाता है, मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब हम 4 पॉइंट की बात करें तो डाटा मैनिपुलेशन इजली, इसमें हम डाटा को बहुत ही आसानी से अपडेट, मॉडिफिकेशन या रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 पॉइंट में कहा जा रहा है डाटा कैन बी शेयर, जो डाटा हमें एप्लीकेशन के द्वारा स्टोर करवाया गया है डाटाबेस के अंदर, हम उसको ईजिली एक्सेस या शेयर भी कर सकते हैं। यदि डाटाबेस में डाटा सिक्योरिटी की बात करें तो यदि हमें DBMS में कोई डाटा एक्सेस करना है तो वह ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही हम एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है उसकी लॉगिन ID पासवर्ड रहता है, उसके थ्रू ही हम किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यह DBMS के अंदर एक सिक्योरिटी रहती है, जो कि फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं था, कोई भी जाके उसकी फाइल को डिलीट कर सकता था, किसी भी फाइल को। एंड सपोर्ट मल्टी यूजर व्यूअर, इसके बारे में समझते हैं। इसमें एक से अधिक यूजर DBMS की डाटा को ईजिली एक साथ देख सकते हैं एक ही समय में। एंड करंट एक्सेस के बारे में बात करें तो जो मल्टी यूजर हैं वो डाटा को एक समय में देख सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। करंट एक्सेस के बारे में बात करें तो इसमें देख तो हमारे सपोर्ट मल्टी यूजर्स व्यू में ही रहे थे, लेकिन इसमें एक्सेस भी कर सकते हैं डाटा का, ठीक है। उसके बाद बैकअप रिकवरी की बात करें तो DBMS हमें बैकअप रिकवरी के लिए एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, जिसे जो पहले से प्री डिफाइन रहती है, उसके अंदर हम डाटा को बैकअप रिकवरी इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वॉच दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।